sports is an integral part of human beings. And DD India's team is at the Sindhu Ghat in Leh. From here, we'll move to Zanskar Valley. Come with us, be part of this exclusive journey with DD India. We are on our way to Zanskar Valley to cover Zanskar Winter Sports and Youth Festival, and we are on a chopper because due to the extreme winter conditions, the roads are blocked. The temperature there is going to be at least minus 20 to 25 degrees Celsius. It's going to be quite tough terrain there, and DD India will take you through to the exclusive footage of Zanskar Winter Sports and Youth Festival there. In the lap of snow-clad mountains situated is the Zanskar Valley where DD India team is right now. The current temperature is minus 20 degrees Celsius. DD India team will bring you exclusive footage from those games. Be with us. मैं अभी आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं विंटर में यहाँ इस बर्फ़ के समय में आकर के पूरा एहसास हो गया कि यहाँ विंटर स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा सेंटर बन सकता है। तो यहाँ ज़ंस्कार के लिए, लद्दाख के लिए स्पेशली विंटर स्पोर्ट्स का आपको भी एक एकेडमी देने का मैं यहाँ ऐलान करता हूँ आज। हमारे साथ हैं खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू। आइए उनसे बात करते हैं ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल के बारे में। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। ज़ंस्कार की तरफ से, लद्दाख की तरफ से इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे आज शुरू हुआ है। जी, आज ज़ंस्कार के लिए और पूरे लद्दाख के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ ज़ंस्कार में लोग पहुँचना ही मुश्किल होता था। किसी ज़माने में यहाँ लोग बहुत मुश्किल से पहुँचते थे और ये 6-7 महीने कटे हुए रहते थे बाकी की दुनिया से। तो इस बार हम लोगों ने विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ज़ंस्कार जो ऑर्गेनाइज़ किया, यहाँ के प्रशासन, यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, यहाँ के एमपी, यहाँ के लोकल प्रशासन, सब मेरे खेल मंत्रालय से तालमेल करके ये ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो आयोजन हुआ, ये यहाँ का ज़िंदगी बदल देगा। और देश विदेश के लोग यहाँ के जो खूबसूरत ये वादियाँ का, इसका जो मज़ा है, इसका खूबसूरती है, इसको फील करने का मौका मिलेगा। नहीं तो लोग पता ही नहीं कि इतना खूबसूरत देश हमारे भारत में ऐसा जगह है। लोगों का अंदाज़ा नहीं है कि ऐसे भी जगह भारत में है। लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, कनाडा जाते हैं, नॉर्वे जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं स्नो स्की वगैरह एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारा भारत में इतना खूबसूरत जगह यही लद्दाख में या ज़ंस्कार में है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक टूरिज़्म के रूप में भी प्रमोशन होगा। और विंटर स्पोर्ट्स को लेकर के हम ओलंपिक्स में हमारा टारगेट है, जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं उसमें अच्छे खिलाड़ी यहाँ लद्दाख के और कश्मीर साइड से और हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, जहाँ जहाँ बर्फ़ पड़ते हैं वहाँ फ्यूचर में सब जगह विंटर स्पोर्ट्स को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ये खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है।
खेलो इंडिया प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक नारा था और एक कार्यक्रम चल रहे हैं, और ये कार्यक्रम देश के कोने कोने तक पहुंच चुके हैं। हमने विंटर गेम्स कश्मीर में भी ऑर्गेनाइज किया, और ये खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ज़ंस्कार ये भी खेलो इंडिया के तहत ही कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो चुके हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो चुके हैं, अब विंटर गेम्स भी हो गए हैं। तो अब हर साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अलग अलग तरीके से आयोजन किया जाएगा, और ये हमारे देश में एक खेल का माहौल लोगों के बीच में है। एक अच्छी तरह से इसका मैसेज गए हैं, और बच्चों को, युवाओं को खेलने का सुविधा और प्रेरणा भी मिल रही है। यहाँ एक तो जो स्की है, जो स्नो स्की होते हैं, और स्नो क्लाइंबिंग होते हैं, आइस क्लाइंबिंग जो होते हैं, और मैराथन होते हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि ये बड़ा खुला जगह है। बहुत किस्म का विंटर स्पोर्ट्स का इवेंट्स यहाँ किया जा सकता है। तो हमने अभी लोगों को बताया कि हम एक स्पेशल एकेडमी विंटर स्पोर्ट्स का जो कश्मीर में हमने अनाउंस किए थे, वैसे ही लद्दाख के लिए भी हम एक खोलना चाहते हैं। आइए कुछ प्रतिभागियों से बात करते हैं, क्या मानना है उनका इस फेस्टिवल के बारे में। तो कैसा लग रहा है आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेके, और क्या तैयारी है आपकी? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे इस स्नो स्की में पार्टिसिपेट लेने का मौका मिला। आप बताइए, आइस स्कीइंग आपको किस तरह से आपको एक्साइट करती है? आइस स्की मतलब मैं तो बचपन से आइस स्की करना चाहता था, तो ये जो आइस स्की है हमें मतलब वो जो मज़ा देता है जो हमें बचपन से चाहिए होता, मेरा वो सपना पूरा हो गया। आइस स्कीइंग की जो शुरुआत हो रही है यहाँ पे, हमारे साथ मौजूद है यहाँ आइस स्कीइंग के कोच, जिन्होंने इन बच्चों को ट्रेनिंग दी है किस तरह से आइस स्कीइंग की जाए मुश्किल परिस्थितियों में। उनसे बात करते हैं। बताइए किस तरह से आपने बच्चों को क्या खास ट्रेनिंग दी है इस तरह के कठिन माहौल में आइस स्कीइंग करने के लिए? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो मेरा ज़ंस्कार स्नो स्की स्कूल है ना, ये हमने 1998 में हमने इसको फंडेड किया, इसको बनाया, तब से चला रहा हूँ हम 20 साल से। तो हमने इसको बहुत से मेहनत किया है। हमारा कोच भी है यहाँ पे, 3-4 कोच है, प्रोफेशनली स्कीयर है। तो हमने फ़िलहाल एज ए डायरेक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी के हिसाब से हमने फ़िलहाल 40 ही पार्टिसिपेंट रखा है, जिसमें छोटे बच्चे भी है, बिगिनर है, ज़्यादातर बिगिनर है, और लड़कियाँ भी है, और तो कुछ एडवांस भी है। तो हमने इसको एक हफ्ते से हमने इसको प्रिपरेशन करते आया है। पीच बनाया हमने 1 महीने पहले हमने इसको पीच किया है। पूरा पीच दबाना पड़ता है, इसको हमने पूरा 1 किलोमीटर का पीच हमने बनाया है। तो इसको अभी तैयार हो गया है, तो खेलो इंडिया के अंदर ये खेलेंगे। तो हमें उम्मीद है ये जो इवेंट जो है ना, आइंदा आने वाले सालों में भी चलते रहेंगे, तो बहुत सक्सेसफुली चलेंगे। ये एक हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरा ज़ंस्कार क्षेत्र में बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, अच्छा मौका है कि इसको इस स्नो स्की को बढ़ावा देने के लिए हमें उम्मीद है। हमारा इतना सारे बच्चे टैलेंटेड है, और यहाँ ज़ंस्कार में एक स्कोप भी है हर चीज़ के लिहाज है। तो हमारे बच्चे भी ट्रेन है, कोई पूरा नेशनल लेवल तक जा सकता है सर। ज़ंस्कार बिल्कुल 100% तैयार है, क्योंकि हमने इतना 20 साल से चला रहा है, ये सीखी चला रहा है, इक्विपमेंट हमारे पास है, इतना बच्चे ट्रेन है, तो बिल्कुल इसके लिए परफेक्ट हम कह सकते हैं कि कहीं भी जाके हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं सर। कहीं भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक भी कर सकते हैं, इतना हमारे पास स्किल है। जी सर। हमारे साथ हैं लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल जी। उनसे बात करते हैं ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट्स और यूथ फेस्टिवल के बारे में, जिन्हें यहाँ आयोजित करने में इनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई इस तरह के बड़े और सफल आयोजन के लिए। कितने प्रयास लगे हैं विंटर स्पोर्ट्स और यूथ फेस्टिवल को ज़ंस्कार तक लाने में?
मैं सबसे पहले दूरदर्शन की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। इतने कड़क ठंड में इस प्रोग्राम को कवरेज देने के लिए आप लोग आए हैं। बेशक हमारे पास अभी सुविधा इतना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी कास्ट लेके आप लोग आए हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। ये जो है पहली बार मैं तो कहूँगा कि पूरे भारत में ऐसा विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल और यूथ फेस्टिवल इस एल्टीट्यूड में, इतने तड़पते ठंड में 19,000 फीट पे -30+ पे, ये पहली बार हो रहा है। और इस साल हमने शुरू किया है ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल। इसका मेन कंसेप्ट ये है, एक तो हमारे अपने बच्चों को खेल में जो रुचि रखते हैं उनको विंटर स्पोर्ट्स में उनका पार्टिसिपेशन हो, देश का नाम रोशन करे, दुनिया के कंपटीशन ये लोग जीते। तो बेसिक फैसिलिटीज़ के हमने अपने यूथ को ट्रेन करना है, खासकर विंटर स्पोर्ट एंड हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट। और साथ ही साथ टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत वैली आप जो ये देख रहे हैं, इसका नाम है ज़ंस्कार। ज़ंस्कार का मतलब है ज़ंज मीन कॉपर, कार मीन्स वाइट। वाइट कॉपर जो इनके ये नदी में पाए जाते थे, लेकिन ये सफ़ेद बर्फ से जो चादर से ढके हुए हैं, ये वाइट कॉपर नहीं हमारे लिए, ये वाइट गोल्ड है हमारे लिए। इसी जो बर्फ से यहाँ ज़ंस्कार में टूरिज्म हम खींचना चाहते हैं। जो विंटर स्पोर्ट में रुचि रखते हैं, ऐसे दुनिया भर के टूरिस्ट देश में जो है लोग गुलमार्ग के लिए जाते हैं। यहाँ गुलमार्ग से भी खूबसूरत जगह है, आज तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो हमारा मेन उद्देश्य है ये ज़ंस्कार के विंटर स्पोर्ट अपॉर्चुनिटीज़, हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स के अपॉर्चुनिटीज़, विंटर ओलंपिक के अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे प्रोग्राम्स को लेके इस बार हमने कोशिश किया 13 दिवसीय एक महा उत्सव फेस्टिवल के नाम पे। आने वाले सालों में ये कैलेंडर में फिक्स हो जाएगा और हर आज एक दिन में आइस हॉकी होगा। तो नेक्स्ट ईयर में हम आइस हॉकी का टूर्नामेंटशिप यहाँ कंडक्ट करेंगे। दुनिया के एक्सपर्ट टीम्स जो है यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे। सुनोस की अभी बच्चों का परफॉर्मेंस आपने यहाँ देखा। हम चाहते हैं कि दुनिया के टॉप लेवल के सुनो स्की का कंपटीशन टूर्नामेंट यहाँ चले, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना महीना चले, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है रूरल टूरिज्म बढ़े, होम स्टे बढ़े और यहीं के लोगों के रूरल लाइवलीहुड जो है आमदनी बढ़े। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है जी। हमारा मेन एक मोटिव ये है कि इस रीजन को जो आज तक एक नेग्लेक्टेड, इसको दुर्गम मानते थे, दुर्लभ मानते थे लोग, यहाँ पे विंटर स्पोर्ट के एकेडमी खोलने का जो अनाउंसमेंट हुआ, उसी तरह यहाँ पे जो चेयर लिफ्टिंग का अनाउंसमेंट इन्होंने किया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं ये भी समझता हूँ कि हर चीज़ जो है एक झटके में नहीं होता है। तो धीरे धीरे करके आने वाले 3 साल तक, 4 साल तक, जब तक मेरा संसद का टेन्योर रहेगा, मैं दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूँगा, ये वैली जो है दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट जो साउथ डेस्टिनेशन बनेगा विंटर स्पोर्ट एवं विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। लोगों का यहाँ पहुँचने का अलग अलग कारण होता है। एक तो आपने कहा यहाँ रोड नेटवर्क जो 12 महीना जो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हम दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे पवन हंस हेलीकॉप्टर, Mi-17 हेलीकॉप्टर का प्रबंधन जो है मोदी सरकार ने किया है, जो आजकल चल रहा है। अब इसमें क्वालिटी टूरिज्म बढ़ाए, ना कि एक मास टूरिज्म, क्वांटिटी टूरिज्म बढ़ा के यहाँ पे कचड़ा भरे, ये हम नहीं चाहते। और आपने होम स्टे का जो जिक्र किया, अगर यहाँ होम स्टे का बढ़ावा देंगे, लगभग यहाँ पे 2700 घर ही है पूरे ज़ंस्कार में, हर घर में हम होम स्टे लाना चाहते हैं। ना कि यहाँ पे 5 स्टार लेवल का होटल आए, 5 स्टार लेवल का एक रिजॉर्ट आए और उसका मोनोपोली जामे, ये हम नहीं चाहते। हर घर में आमदनी जाना चाहिए, हर घर में टूरिस्ट का बेनिफिट जाना चाहिए, क्योंकि माननीय मोदी जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। हमने लोकल के लिए आवाज बुलंद करना है और वो आत्मनिर्भर हो, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट ज़ंस्कार बने, जिस तरह आत्मनिर्भर भारत की जो नारा देते हैं, क्योंकि भारत का आत्मा जो है ग्रामीण में बसते हैं। तो ये जो है घर घर जाएंगे, तब जाके एक सेल्फ डिपेंडेंट ज़ंस्कार एक बन सकता है। ये हमारा सपना है। अभी तो जो पूरा बर्फ़ जम गया, अभी इसमें एस्केलेमिंग कर रहा है, जो जहाँ पे अभी रोप लगा हुआ है उसमें रोप क्लेमिंग कर रहा है। और इसके इधर बाएं साइड में और दूसरा बना हुआ है ना, वो तो हमने 5 दिन के अंदर हमने बनाया था। वो
पानी लगा के। अगर इसी तरह हमें इक्विपमेंट किरण रजू जी से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि गर्मी के टाइम के लिए हमारे के लिए रॉक क्लाइंबिंग का इक्विपमेंट मिले और सर्दी का टाइम के लिए हमें एस क्लाइंबिंग का इक्विपमेंट मिले तो हमारे लिए ये सबसे बढ़िया है, ताकि हम इसमें पूरा इलाके में वो पूरा सर्दी के लिए एस क्लाइंबिंग में कहीं से भी आए हम तैयार कर सकते हैं एकदम से। ज़ंस्कार में आइस हॉकी पहली बार हो रही है। यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर किसी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आपको कैसा लग रहा है और किस तरह से आप देखते हैं आइस हॉकी के टूर्नामेंट और भी हो सकते हैं यहाँ? हाँ जी, यहाँ पर जो है ना ये खेलो इंडिया के तहत ये पहला ज़ंस्कार में आज इस साल जो पहला ये शुरू हो गया है, तो मेरे ख्याल से अगले साल से ये कंटिन्यू रहेगा। और हमें जो जंगला के टीम जंगला ए है, जंगला से 2-3 टीम थे, लेकिन उसमें से जंगला ए ने फाइनल जीता और हमें 15 दिन का एक ट्रेनिंग मिला था, कोचिंग, और उसमें काफ़ी मदद हुआ हमें और हम यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और हम जीते और बहुत खुश हैं हम सब। मेरा नाम नवान दुर्जे है। तो मैं फर्स्ट टाइम लास्ट कोर्ट से मैंने वो सीखा था। तो यहाँ पे जब मैं रिटायर हो के यहाँ पे बच्चों को सिखाया था, तो फर्स्ट टाइम में इक्विपमेंट का बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो एक दो इक्विपमेंट था हमारे पास, तो पहले बच्चों लोग को दिखाया, खुद पहन के उनको थोड़ा समझाया कि ये चीज़ ऐसे होते ऐसे होते। तो सेकेंड टाइम में हमने बहुत सारे हम एक ग्रुप बनाया, एसोसिएशन बनाया। तो हम सब मिल के एक ज़ंस्कार में एक यूनिट जैसा खोला, तो सब मिल के पैसा इकट्ठा किया। तो हमने एक दूसरे सहारे मंगाया, फिर इक्विपमेंट लाया, फिर बच्चों को हमने कोचिंग दिया सर। अभी 2 साल हो गया, लगभग हमने तकरीबन 800 से ऊपर को हमने कोचिंग दिया सर। तो तकरीबन आज के डेट में हमारे पास लेडीज़ का 5 टीम है, बॉयज़ का तकरीबन 8-9 है। Yoga keeps mind and body fit. And today at Zanskar, it's time for yoga on snow. So let's see how these young kids and some of the lamas keep themselves upbeat towards performing yoga in a temperature which is hovering between -25 to 30 degrees Celsius at Zanskar. बर्फ में योगा करने का ख्याल, ये आइडिया आपको कहाँ से आया, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बर्फ में योगा करने का आइडिया जो है, ये योगा जो है ज़ंस्कार में पारंपरिक रूप से ये यहीं ज़ंस्कार में है। आज इस साल ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल जो हो रहा है, इसके माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि ज़ंस्कार में ऐसा हो रहा है असल में। क्योंकि बुद्धिज़्म के तंत्र में 4 स्टेप होता है, उसमें क्रिया तंत्र, चार्या तंत्र, योगा तंत्र, अनुत्तर योगा तंत्र। इस दोनों तंत्र में योगा का बर्फ में ही योगा किया जाता है और शरीर को इतना मजबूत किया जाता है कि बर्फ कुछ नहीं कर सकते हैं सर। तो हमारे साथ यहाँ कुछ बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी बर्फ पर योगा किया है और जानते हैं कैसा रहा उनका ये अनुभव। मेरा ये स्नो पे योगा करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा है और यहीं के निवासी होने के कारण शारीरिक तौर से हम लोग मजबूत हैं ही, साथ ही हमने इनके यहाँ पर पहले से हमें स्नो पे कुछ कार्य करते रहते हैं, इस वजह से उतना कुछ ठंड नहीं लगा, ये बहुत ही अच्छा महसूस हुआ है। मैं यहाँ बर्फ़ में ऐसा सम करके बहुत अच्छा लगा और ये हमारे ज़ंस्कार में पहली बार हो रहा है ऐसा, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है।
मैं ये बोलूँगा कि योगा का मतलब ये है कि माइंड और बॉडी को यूनाइट करना, उसको बोलते हैं योगा। तो यहाँ पे बर्फ में हम नीचे अभी यहाँ पे आसन बिछाते हैं। आसन मतलब जो मैट्रेस, वो बिछाने के बाद बच्चे वहाँ पे आराम से बैठ जाते हैं। उसमें उसको ठंड उतना नहीं लगता है जितना हमको मतलब सुबह और शाम को लगता है। अभी धूप भी अच्छा है, तो साथ में साइड में बर्फ है, तो इससे मतलब उनको बहुत मतलब सुकून मिलता है। साथ में आसन भी करते हैं और बर्फ को देख के वो सुकून मिलता है। तो हम चाहेंगे कि अगले साल यानी अगले जितने भी साल में ये कंडक्ट होगा, हम इसी तरह मैनेज करेंगे, मतलब ताकि ये मतलब अच्छा रहे। Yoga on snow is a unique experience in itself, and just now around 50 young school students performed yoga on snow, demonstrating the mental strength it gives and physical endurance it provides.